हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे की आने वाली परीक्षाएं एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए जीव विज्ञान में जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं जंतु कोशिका, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कंसेप्ट के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, आपके यहाँ पर तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की आपकी प्रैक्टिस सीरीज हैं, अलग अलग स्टार्ट की गई हैं। बायोलॉजी की बात करें, हमने आपको 20 प्रश्न इसमें करा पाए थे। चलिए यहाँ से आज के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों से। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। 20 प्रश्न है, पिछली वीडियो हम कर चुके हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? बताएंगे। ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का, जानवरों का। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। जंतु विज्ञान का अध्ययन, तो ये सही ऑप्शन है, जानवरों का अध्ययन। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है, जानवरों का यहाँ पर अध्ययन होगा जंतु विज्ञान। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है 22 नंबर। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहेंगे? एंटमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइक्रोलॉजी और डी ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान। एनटीपीसी में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताएंगे ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर, एक्स बायोलॉजी। क्या हो? एक्स बायोलॉजी। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके एक एक करके सभी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सोबायोलॉजी, इसकी बात करें तो ये आपके जो जीवन है या पृथ्वी से जो मौजूद जीवन उसकी संभावनाओं से संबंधित है। ठीक है, एंटमोलॉजी की बात करें तो एंटमोलॉजी आपके कीटों का अध्ययन है। किसका? कीटों का अध्ययन है। ठीक है, आके माइकोलॉजी की बात करें तो माइकोलॉजी यहाँ पर किसके अंतर आता है? कवकों और जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, और जीवाश्म विज्ञान कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी में। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान की बात करें तो इसमें आता है आपके प्राणियों और पादपों का अवशेष का अध्ययन, अवशेषों का अध्ययन हो रहा है जीवाश्म विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। तत्वों और मानव जैसी जनजातियों जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुस आदि इनका व्यवहार है, वह अध्ययन ये क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी और डी ऑप्शन है एपोलॉजी। आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका। आपका ये क्या कहा जा रहा है? बंदर, आपके वानर और बनमानुस जो कि मनुष्यों जैसा व्यवहार है, इसकी आप यहाँ पर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, प्राइमेटोलॉजी। क्या है? प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, जो मानव जैसी प्रजातियां जैसे बंदर, बनमानुस, इनका व्यवहार का अध्ययन क्या है? प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? मकड़ियों का आर्केनोलॉजी है, बी ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, सी ऑप्शन है एपियोलॉजी और डी ऑप्शन है साइनोलॉजी। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। मकड़ियों का अध्ययन ये आपका क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन। इसका सही ऑप्शन है आर्केनोलॉजी। क्या है? आर्केनोलॉजी। आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। आइए इससे पहले इन सभी के बारे में जान लें। आर्केनोलॉजी ये हमने बताया था, आप क्या मकड़ियों का अध्ययन, हमारी ये क्वेश्चन था। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? मानव की संस्कृति और जो सभ्यता का अध्ययन है वो आपका एंथ्रोपोलॉजी में होता है। एपिकोलॉजी, एपिकोलॉजी क्या होता है? मक्खियों का अध्ययन। क्या होता है? मक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी, साइनोलॉजी में क्या होता है? कुत्तों का अध्ययन। क्या होता है? कुत्तों का अध्ययन। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ आ रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 25 नंबर। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी बताइए आपका किसका अध्ययन है? मच्छर का, छिपकली का, तिलचिट्टा और सांप। आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था। बताइए सोरोलॉजी क्या है, ये आप किसका अध्ययन है? 25 नंबर प्रश्न है, सही से बताएं यहाँ पर। तो इसका सही ऑप्शन है छिपकली का अध्ययन। क्या है? छिपकली का अध्ययन। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए
आइए इसके बारे में यहाँ पर जान लीजिए। देखिए दोस्तों, सोरोलॉजी आपका क्या है, छिपकलियों का अध्ययन, ठीक है। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी में क्या होता है, जो कीट पतंगे हैं उनका अध्ययन होता है, कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक है। सरपेंटोलॉजी क्या है, सरपेंटोलॉजी, सरपेंटोलॉजी में क्या है, सर्पों, ये सांपों हैं, सांप हैं उनके यहाँ पर उनका अध्ययन होता है, सरपेंटोलॉजी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करते हैं, इसे क्या कहेंगे। एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेस्ट्रिज्म और डी ऑप्शन है एथनोबॉटनी। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, एथनो, यहाँ पर ग्राफी। एथनोग्राफी में आप यहाँ पर आपका है जो संस्कृति का चित्र दर्शाते हैं, अनुसंधान अनुसंधान यहाँ पर तैयार करते हैं, कौन, एथनोग्राफी, ठीक है। आपका यहाँ पर कौन सा ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों का संक्षिप्त अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन ये किस विज्ञान में होता है। ये ऑप्शन है नृ विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, औषधि विज्ञान। बताएंगे ऑप्शन, यानी कि बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जीवाश्म विज्ञान। क्या है, जीवाश्म विज्ञान, इसे क्या कहेंगे, जीवाश्म, जीवाश्म विज्ञान में क्या कहेंगे, जानवरों, पौधों और अन्य जीवों का संक्षिप्त में अवशेषों का जो चिन्ह है उनका जो अध्ययन है वो क्या है, जीवाश्म विज्ञान। किसमें होगा, जीवाश्म विज्ञान में। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। जीवाश्मों का अध्ययन क्या क्या यहाँ पर कहलाता है। पुराजैविक जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण, पुरा वनस्पति शास्त्र। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन हो जीवाश्म विज्ञान। क्या है, जीवाश्म विज्ञान। आपका यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। चलिए, तो हमारे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। पॉलीओटनोलॉजी का अध्ययन यहाँ पर किससे संबंधित है। पॉलीओटनोलॉजी का अध्ययन हड्डियों से, जीवाश्मों से, कठोर कोशों से और डी ऑप्शन है पंखों से। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। पॉलियोंटोलॉजी का है, पॉलियोंटोलॉजी बताइए किससे संबंधित है। 29 नंबर प्रश्न है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जीवाश्मों से। किससे, जीवाश्मों से, यहाँ पर सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। पादप विज्ञान, पाइटोलॉजी क्या है, पाइटोलॉजी किसका अध्ययन है। मानव शरीर की संरचना, पौधों, सी ऑप्शन है शुद्ध मात्रिकी और डी ऑप्शन है मानव मनोविज्ञान। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। पादप विज्ञान या पा किसका अध्ययन होता है पादप विज्ञान में। 30 नंबर प्रश्न, इसका सही होता है बी ऑप्शन, पौधों का, पौधों का अध्ययन होगा पादप विज्ञान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आया हुआ 31 नंबर। अनकोनोलॉजी, अनकोनोलॉजी किस बीमारी का उपचार जुड़ा है, किस बीमारी से ये इसका उपचार ये जुड़ा है। अनकैनोलॉजी, अनकैनोलॉजी बताइए। अस्थि सुस्थिरता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क संबंधी विफलता। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अनकॉनोलॉजी, बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है, किस बीमारी के उपचार से संबंध जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है कैंसर। किससे, कैंसर से आपका जुड़ा हुआ है। किससे, कैंसर से। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। कवक विज्ञान क्या है। बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन और डी ऑप्शन है परजीवियों का अध्ययन। आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जल्दी से बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, इसका सही ऑप्शन है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। क्या है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन है कि कवक का अध्ययन का कवक विज्ञान में, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। इससे पहले इसको यहाँ पर जान लीजिए। कवक विज्ञान, इसमें कुकुरमुत्ता, राइजोपस, राइजोपस म्यूकस का इसमें आदि का यहाँ पर अध्ययन होता है। राइजोपस म्यूकस कुकुरमुत्ता है, इसका अध्ययन होता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, मक्खियों का अध्ययन। किसका होता है, मक्खियों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में आपके छिपकलियों का अध्ययन। क्या होता है, छिपकलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी क्या होता है, इक्थियोलॉजी इसमें मछलियों का अध्ययन होता है। किसका, मछलियों का अध्ययन होता है इसमें। किसमें, इक्थियोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे है आर्थोनोलॉजी। आर्थोनोलॉजी में क्या होता है, आपके पक्षियों का अध्ययन। क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन। आर्थोनोलॉजी में क्या था, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
33 नंबर प्रश्न है माइकोनोलॉजी। माइकोनोलॉजी बताइए आपने किसका अध्ययन होगा? मानव कोशिकाओं, कवक, विषाणु, जीवाणु। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? माइकोनोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? 33 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन होगा कवक। किसका? कवक का यहाँ पर अध्ययन होगा माइकोनोलॉजी में। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी में आपका किसका अध्ययन होता है? भगवान का, सपने का, आपके नींद का, और डी ऑप्शन है रंग। एनटीपीसी का ये प्रश्न है ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी इसमें होता है आपके सपनों का अध्ययन। किसका? सपनों का अध्ययन। ठीक है, जो आप लोग नींद में देखते हो उनका अध्ययन क्या होता है आपके ओनियोलॉजी में। ठीक है, ओनेरियोलॉजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर टॉक्सियोलॉजी। क्या होता है टॉक्सियोलॉजी? इसका अध्ययन क्या होता है? टॉक्सियोलॉजी इंसानी व्यवहार, जहर, भूक्षरण, चट्टान। किसका अध्ययन होता है टॉक्सियोलॉजी में? बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 35 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है जहर। जहर का अध्ययन होता है, जहर का अध्ययन होता है टॉक्सियोलॉजी में। किसे क्या कहते हैं? टॉक्सियोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर प्रश्न टॉक्सोनॉमी मूल रूप से यह किससे संबंधित है? ये बताइए। जैव विविधता से, कर ढांचा से, खगोल विज्ञान की एक शाखा से, मानव व्यवहार का अध्ययन से। एनटीपीसी का ये प्रश्न है, बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है? टॉक्सोनॉमी। ये आपका किससे संबंधित है? टॉक्सोनॉमी। 36 नंबर प्रश्न है, ये है आपका जैव विविधता से। किससे? जैव विविधता से। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों टॉक्सोनॉमी आपके वर्ग की, इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। जैव विविधता ये इससे ही संबंधित है। ठीक है, आधुनिक वर्ग की जैसे नींव यहाँ पर डाली थी कैरोलस नीलियस ने। किन्होंने? कैरोलस नीलियस ने। सिस्टमा नेचर इनकी पुस्तक की क्या थी? पुस्तक की इनकी सिस्टमा नेचर, इन्होंने इसमें बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर प्रश्न बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स का क्या उद्देश्य है? बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन है व्यापक प्रकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। बी ऑप्शन है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान यानी व्यवस्था। सी ऑप्शन है जीव विज्ञान की विभिन्न वर्ग की को सीमित करना और उसके संबंधित स्थापित करना। और डी ऑप्शन हो जाएगा अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मापकों की संगतता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। बताएंगे ऑप्शन यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? 37 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मात्रकों की सग्रमता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, इस तरह से आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऊतक विज्ञान। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऊतकों का अध्ययन ये बताइए कि ये क्या कहलाता है? 38 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊतक विज्ञान। किस में होगा? ऊतक विज्ञान में। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 39 नंबर जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन, यानी जानवर हैं उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध है उनके अध्ययन, ये क्या कहलाता है? इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्वाइमेटोलॉजी, और डी ऑप्शन है इकोलॉजी। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? 39 नंबर, इसका सही है इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर है। क्या है? इकोलॉजी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हमने ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करें कोशिका, इसके सिद्धांत और संरचना और कार्य। इसमें सबसे पहला टॉपिक है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। इसके हम लोग प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेहनत और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अब जंतु कोशिका के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों,
इसका पहला प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक कोशिकांग प्रकेंद्रकीय में मौजूद नहीं होता है? बताएं। कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? 40 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्र का झिल्ली। केंद्र का झिल्ली में आपके मौजूद नहीं होता है आपका, ठीक है। कोशिकीय घटक, ठीक, कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रकीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इससे पहले यहाँ पर इसके बारे में जान लीजिए। देखिए दोस्तों, कोशिका के केंद्र का वह कोशिकीय घटक जो अधिकांश प्रकेंद्रीय में मौजूद नहीं होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली, ठीक है। दोहरी परत की एक झिल्ली होती है, ठीक है, जो केंद्रक के चारों ओर घेरे हुए होती है। किसके? केंद्रक के चारों ओर ये घेरे हुए होती है। बाहरी झिल्ली, जिसे आप बाहरी झिल्ली या प्रदीय जालिका से जुड़ी होती है। ये किससे? बाहरी झिल्ली जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम्स, इस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक की बात करें, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किन? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब? 1831 में। कब की थी? 1831 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 41 नंबर, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज का विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इसमें किसकी आवश्यकता होती है? जो ग्लूकोज है उसको विघटन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, नाइट्रोजन की होगी, हाइड्रोजन की होगी। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 41 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन की। किसकी मात्रा होगी? किसकी यहाँ पर आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की, ठीक है। ग्लूकोज का विघटन करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा होगी, ठीक है, जिससे कि आप ऊर्जा को क्या करते हो? निर्माण होता है। जिससे ऊर्जा को ग्रहण करते हो, ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? पाइरोवेट, एटीपी, एडीपी, ग्लूकोज। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? बताएंगे ऑप्शन। 42 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी, आइए एटीपी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। एटीपी आखिर है क्या? देखिए दोस्तों, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए एडिनोसिन क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा एक मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन है। एक जटिल कार्बनिक रसायन है। यह जीवित कोशिकाओं आदि में ये पाया जाता है। किसकी? आदि कोशिकाओं में ये पाया जाता है, ठीक है। जीवित कोशिकाओं की कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया को चलाने के लिए ऊर्जा आदि का प्रदान करने का ये काम करता है कौन? एटीपी, ठीक है। क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जैसे कि ये आपका आवेग, प्रसार, मांसपेशियों का सिकुड़ना, रासायनिक संश्लेषण, ये ऐसे ये कार्य करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं? किस कोशिकांगों को आत्महत्या की थैली कहते हैं? केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है। ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं? बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही? 43 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। किसे कहते हैं? राइबोसोम को। किसे कहते हैं? राइबोसोम को। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, राइबोसोम के बारे में थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं। राइबोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली से कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके हाइड्रोलिस्टिक एंजाइम इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिस्टिक एंजाइम। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिस्टिक एंजाइम होता है, ठीक है। अगर देखिए राइबोसोम का पीएच मान की पूछा जाए आपके एग्जाम में तो 4.5 से लेकर 5 ये आपका अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। कितना होता है? 4.5 से लेकर 5 के बीच में, ठीक है। ये आपका राइबोसोम का पीएच मान होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरोवेट का विघटन प्रक्रिया
कहाँ पर होती है, ये बताइए कहाँ पर ये प्रक्रिया होती है। ये अभी क्वेश्चन इसका किया था। यहाँ पर इतना ही आपका मेन क्वेश्चन है। आपके यहाँ पर क्या कहे, पायरोवेट, पायरोवेट क्या होता है, कोशिका, या का ग्लूकोज, ग्लूकोज का यहाँ पर विखंडन है वो यहाँ पर कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर कोशिका, कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है, गोल्गी काल में होता है। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। 44 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन हो जाए कोशिकीय, कोशिका द्रव्य में, कहाँ, कोशिका द्रव्य में। आपका ए ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 45 नंबर। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम उप इकाई संरचना क्या है, उप इकाई संरचना क्या है। बताइए यहाँ पर ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है, 45 नंबर प्रश्न। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या सा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 50 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 46 नंबर। प्रकेंद्रकी कोशिका, प्रकेंद्रकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे यहाँ पर किया गया है। इसमें ये बताइए कौन सी गलत है। बताएंगे झिल्लीबद्ध कोशिकाओं में मौजूद होती है अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्री, और इसका डी ऑप्शन है नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाव कहलाता है। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा, बताएंगे यहाँ पर कौन सा होगा ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन, झिल्लीबद्ध। झिल्ली यहाँ पर खुली हुई होती है, कैसी झिल्ली, झिल्ली है वो कोशिकाओं की या फिर बद्ध नहीं, खुली हुई होती है। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है तो क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। एटीपी, अभी ये बताया था एटीपी होता क्या है। एटीपी टर्मिनल फास्फेट लिंकेज के जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर बताइए कितना ऊर्जा मुक्त होगी, कितनी यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होगी। ए बी सी डी, कितना यहाँ पर सही हो जाएगा, कितना यहाँ पर ऊर्जा मुक्त करेगी। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन है सी आंसर। कौन सा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30.5 किलो मोल, क्या वो 30.5 किलो मोल, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। कौन सी कोशिका है। अंतःद्रवी कोशिका जालिका है, अंतर कोशिकीय जालिका है, राइबोसोम है, गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बताएंगे हम पर ऑप्शन यहाँ पर कौन सा। औषधियों को जो जहरीलापन है उसका प्रभाव है वो यहाँ पर कौन सी कोशिका है वो ख़त्म कर देती है। तो वो यहाँ पर कर देती है अंतःद्रवी जालिका। क्या होती है अंतःद्रवी जालिका, ये आपके जहरीलेपन को, जो जहरीले औषधियाँ होती हैं उनके यहाँ विषाक्त पदार्थ होते हैं उनके प्रभाव को ये कम कर देता है, अंतःद्रवी जालिका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 49 नंबर प्रश्न। 49 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, चपटी कोशिकाएं होती हैं। ए ऑप्शन है प्लाज्म कोशिकाएं, घनाभाकार उपकला, सी ऑप्शन सल्की उपकला, और डी ऑप्शन है मास्ट कोशिकाएं। बताएंगे ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। चपटी कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर होती हैं, किस में होती हैं चपटी कोशिकाएं, तो ये होती हैं सल्की उपकला में। कहाँ पर, सल्की उपकला में। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर सल्की कोशिकाएं उनके बारे में यहाँ पर आपको जान लेते हैं। सल्की उपकला एक ऊतक चपटी यहाँ पर कोशिकाएं पहले स्तर से यहाँ पर बनती हैं, कैसी, पहले स्तर से, जिसे किनारे पर अनियमित होती हैं, किनारे पर कैसी अनियमित होती हैं। यह ऊतक की रक्तवाहिनियाँ भित्ति में या फेफड़े के उपकोष में ये पाई जाती है। कहाँ पर ये में आपके जो वाहिनियाँ हैं, रक्तवाहिनियाँ की भित्ति हैं या फेफड़े के उपकोष में ये पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आपका वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है यहाँ पर गलत हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया, ये ऑप्शन है किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण पायरोविक अम्ल का यहाँ पर निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता से एसिटिक अम्ल है, ये इसका विघटन होता है।
यहाँ पर गलत ऑप्शन ये बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपके 50 प्रश्न थे। 50 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 50 प्रश्न, इसमें 30 ही प्रश्न थे। कितने? 30 ही प्रश्न थे। आप ये बताइए 30 में से आपने लोगों ने कितने यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर सही किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग लेट्स प्रेप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये आपको वीडियो कैसी लगी? ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।